नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 4 का हिंदी का पाठ 4 स्वार्थी सियार के बारे में पढ़ेंगे। यह क्या है? एक कहानी है। किसके बारे में? सियार के, गीदड़ के बारे में। क्या है स्वार्थी मतलब? क्या होता है मतलब सियार मतलब यहाँ पर गीदड़ से बताया। देखो, गीदड़ और लोमड़ी एक जैसे दिखाई देने में एक ही जाति के होते हैं, पर दोनों में थोड़ा क्या अंतर होता है। गीदड़ थोड़ा डरपोक होता है और लोमड़ी थोड़ी चतुर होती है। तो आज हम पढ़ेंगे स्वार्थी सियार के बारे में। देखेंगे कि कैसे वो जब भूख से तड़पड़ा रहा होता है तो वो मरी हुई मछलियों को खाता है। कैसे उसके गर्दन में अंदर क्या हो जाता है, कांटा फंस जाता है, और उसको निकालने जब कौवा उसके मुख में जाता है तो स्वार्थी बनकर वो उसको भी खाने के लिए करता है। और कौवा अपनी जान बचाकर सभी जंतुओं को उसके बारे में बताता है कि ये कितना स्वार्थी है, मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ और फिर भी ये मुझे क्या करना चाहता था, खाना। तो किसी ने उसकी मदद नहीं की और अंत में क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। एक खरगोश बेहताशा भागता हुआ हाफता हुआ अपने मित्र हिरन के पास गया। देखो, एक खरगोश बेहताशा मतलब उसको कोई होश नहीं, वो दौड़ता ही जा रहा है। हाफता हुआ, जैसे आप दौड़ते हो तो आप हाँफ जाते हो ना, वो भी हा करके हाफता हुआ अपने मित्र हिरन के पास गया। उसे घबराया हुआ देखकर हिरन ने खरगोश से पूछा। वो घबरा गया था, क्यों? क्योंकि उसने देखा कि गीदड़ के मुंह में क्या कांटा फंस गया था। भैया, इतने घबराए हुए से क्यों हो? कुशल तो है ना? कि तुम इतने घबराए हुए क्यों? सब कुशल तो है, सब ठीक तो है। कुशल का मतलब ठीक तो है। खरगोश बोला, जल्दी चलो। वो खरगोश हिरन को बोलता है, तुम मेरे साथ जल्दी चलो और गीदड़ को बचा लो। किसको बचा लो? गीदड़ को बचा लो, नहीं तो वो मारा जाएगा, वो मरा जाएगा या मारा जाएगा। गीदड़ को बचा लो। तो बोलते गीदड़ को? हिरन ने पूछा, क्या हुआ उसे? क्या कुत्ते पीछे लग गए? मैंने आपको बताया गीदड़ थोड़ा डरपोक होता है, तो वो उससे पूछता है, क्यों, क्या हो गया? जंगली कुत्ते उसके पीछे दौड़े। खरगोश बोला, इतनी बातें करने का समय नहीं, अभी बातें करने का समय नहीं है। बस इतना समझ लो कि वह बेचारा दर्द से तड़प रहा है। वो क्या कर रहा है? दर्द से तड़प रहा है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो। वो अभी उसको बहुत दर्द हो रहा है। अगर आप उसको बचा सकते हो तो बचा लो। अभी इतनी बातें करने का अपने पास समय नहीं है। मुझसे तो उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए तुम्हें सूचना देने चला आया। मुझे उस गीदड़ का दुख मुझसे देखा नहीं गया। किससे? खरगोश से, इसलिए मैं उसकी सूचना तुम्हें देने आया। हिरन, आखिर हुआ क्या है? कुछ बताओगे भी या इधर उधर ही हाँकते रहोगे? आप वो बोल रहे कि क्या हुआ वो तो बताओ, या इधर उधर बस हाँकते ही रहोगे? क्या बोलो, क्या हुआ है, उसको कुछ पता तो चले। खरगोश बोलता है, भाई हुआ यह कि आज उसे खाने में जब कुछ नहीं मिला तो वह नदी के किनारे चला गया। आज भाई, अब वो किसको बोलता है? हिरन को भाई बोलता है कि हिरन भाई, आज उसको पूरे दिन खाने को कुछ नहीं मिला तो वो नदी किनारे गया। नदी किनारे क्या था? मरी हुई मछलियां खाने लगा। नदी के किनारे मछलियां मरी हुई थी। उसने एक ग्रास खाए थे। एक दो ग्रास मतलब एक दो बाइट खाई थी कि बड़ी सी मछली उसे निकलते हुए उसका कांटा गीदड़ के गले में फंस गया। और जो उसने एक दो ग्रास खाए थे उसमें जो बड़ी मछली थी वो निकलते हुए कांटा उसके गले में फंस गया। वह बहुत खांसा और उसने कई करवटें बदली पर कांटा टस से मस न हुआ। टस से मस होने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुआ। उसने बहुत खांसा, खा खा करके खासा, बहुत करवटें ली। वह गले में इतनी बुरी तरह से अटक गया कि ना नीचे उतरा और ना बाहर ही निकलता है। ना वो नीचे उतर रहा है कांटा, ना वो बाहर निकल रहा है, उसके गले में फंस गया। तुम ही चलकर उसकी कुछ मदद कर दो। बोले खरगोश बोलता है, हिरन भाई चलो ना उसकी मदद करते हैं, वो बहुत मुसीबत में है। जल्दी करो ना, चलो ना। हिरन ने पूछा, तुम उसी मिठुआ गीदड़ की बात करते हो ना, जिसने पशु सभा की ओर से रात को जंगल में पहरा देने से साफ इनकार कर दिया था। देखो, कहानी के अंदर ये बोल रहा, मिठुआ मतलब मीठा बोलने वाला। उसी गीदड़ की बात कर रहे हो ना जो हमारी पशु की रात को सभा हुई थी कि भाई आज रात को इसको जंगल में पहरा देना, और उसने साफ मना कर दिया था, इनकार करना मना कर दिया था। मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को। बोलता है मरने दो। वो क्या है? स्वार्थी है, मतलबी है। जब उसका किसी से काम पड़ता है तो सिर के बल भी भागा आता है। जब उसको किसी से काम पड़ता है तो वो क्या करता है? हाँ हजूरी करता है, अपने सिर को नीचे झुकाता है और अपना काम निकलवाता है। और ऐसी मीठी मीठी बातें बनाता है जैसे दुनिया की शक्कर उसी की जुबान में। और क्या बोल रहा है? ऐसी ऐसी मीठी बातें बनाता है कि दुनिया में जितनी भी शक्कर चीनी वो क्या उसी के मुंह पर हो, जीबान पर मतलब जीभ पर हो। किंतु जब
दूसरों को उससे ज़रा भी काम पड़े तो अंगूठा दिखा देता, और जैसे ही दूसरों का उससे काम पड़ता है तो वो क्या करता है, अंगूठा दिखाकर भाग जाता है और उस सुनने को तैयार भी नहीं होता और किसी की सुनता भी नहीं है। हिरन का कहना 16वें आने ठीक था। 16वें आने ठीक मतलब बिल्कुल ठीक था, पर खरगोश को गीदड़ पर दया आई। उसने सोचा कि वो भी क्या एक तरह का हमारे जैसा प्राणी है, उसको दर्द हो रहा है, उसको दया आई। वो उसकी सहायता की प्रार्थना लेकर लोमड़ी के पास पहुंचा। अब वो किसके पास पहुंचा, लोमड़ी, जो बहुत चतुर थी। गीदड़ का नाम सुनते ही लोमड़ी इतना चिल्लाया कि खरगोश को आगे कुछ कहने की हिम्मत ना हो। जैसे गीदड़ का नाम लिया ना लोमड़ी के सामने खरगोश ने, तो लोमड़ी बहुत गुस्सा हुई, तो खरगोश वहां से बिना कुछ बोले चला गया। वह बारी बारी जंगल के सब जीव जंतुओं के पास जाकर गिड़गिड़ाया। गिड़गिड़ाना मतलब प्रार्थना करना। सभी जीव जंतुओं के पास, जंगल में जितने भी जीव जंतु थे उनके पास गया। उसे अपना उल्लू सीधा करने वाला बताया और कोई भी उसकी मदद को तैयार ना हुआ। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकलवाना। उसने सबको बताया लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। खरगोश ने सोचा कि इस जंगल भर में गीदड़ अपने स्वार्थ के लिए बदनाम है। अब किसके लिए, मतलबी स्वभाव के लिए वो गीदड़ इस जंगल में बदनाम हो गया कि कोई भी जंतु उस पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं है। थूकने के लिए मतलब उसकी मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है। अतः यदि कोई आता आता परदेसी मिल जाए तो शायद काम बन जाए। आता आता परदेसी मिलना मतलब जो दूसरे जंगल में से यहाँ पर आए, यदि जो इसके स्वार्थीपन मतलबी स्वभाव के बारे में नहीं जानता, शायद तो मेरा काम बन जाए। लो वह कौवा आ गया। इतने में आसमान पर उड़कर क्या आ गया, कौवा। इससे जाकर पूछना चाहिए। लाओ हम इस परदेसी कौवे से जाकर पूछते हैं। देखो यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये गीदड़ है, उसके मुख में ये कौवा है जो परदेसी आसमान से उड़ के आया, और ये खरगोश है। कौवा झट मान गया। कौवे ने झट से मान लिया। क्यों? क्योंकि वो परदेसी था, उसको सियार के स्वार्थीपन के बारे में नहीं पता था। गीदड़ की सहायता के लिए वो तैयार हो गया। देखो ये जो कौवा था वो गीदड़ की सहायता के लिए तैयार हो गया। खरगोश उसे नदी के किनारे ले गया, और खरगोश उसको कहाँ ले गया, नदी के किनारे। तो गीदड़ मारे दर्द के उल्टा सीधा तड़प रहा था। खरगोश उसको नदी किनारे ले गया तो वहां पर गीदड़ उलट पुलट कर रहा था। गीदड़ ने देखा कि कौवा उसकी मदद के लिए आया है। उसने देखा कि कौवा, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, कौवा उसकी मदद के लिए आया, तो उसे अपनी तरह से बड़ी मीठी मीठी फुसलानी बातें करने से बाज ना आया। फिर उसने जो अपनी मिठुआपन है, मीठी मीठी जो बातें हैं वो करने लगा। कहने लगा, कौवा भाई, आज से तुम मेरे मुंह बोले भाई बन गए हो। आज से तुम क्या बन गए हो, मेरे मुंह बोले भाई बन गए हो। तुम मेरे गले लग कर मिलो तो मैं तुम्हारा उपकार कभी ना भूलूंगा। तुम मुझसे आकर क्या मिलो, गले मिलो तो मैं तेरा ये उपकार कभी ना भूलूंगा। कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। फिर तुम बस पेड़ की डाल पर बैठकर गाना गाया करो। तुम क्या करना, ये जो पेड़ की डाल है यहाँ पर तुम गाना गाना, और मैं तुम्हारे खाने के लिए बढ़िया बढ़िया शिकार लाया करूँगा। मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा, शिकार लाऊंगा। कौवा बोला, खाने पीने की बात तो बाद में देखी जाएगी, पहले तुम अपना कांटा तो निकलवा लो। मुंह खोलो तो मैं देखूं कहाँ है कांटा। वो बोल रहा है ये खाने पीने की और ये जो मीठी मीठी बात है वो बाद में भी हो जाएगी, पहले मैं तुम्हारा मुंह तो खोलो, तुम्हारा कांटा निकालता हूँ, देखता हूँ कि वो कांटा कहाँ है। गीदड़ ने मुंह खोला तो गले में अटका कांटा साफ दिखाई दिया। देखो यहाँ पर देख रहे हैं, ये कौवा उसके मुंह में देख रहा है, दिख रहा है चित्र में। ये कौवा क्या कर रहा है, उसके मुख के अंदर देख रहा है। कौवे के जी में आया कि उसके मुंह में चोंच डालकर कांटे को बाहर खींच ले। फिर कौवा सोचता है, देखो इसके मुंह के अंदर वो चोंच डाल रहा है, कौवा सोचता है कि इसके मुख में चोंच डाल के निकाल दूं। किंतु सहसा उसे ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी चोंच इसके मुंह में डालूं और यह मुझे चबाकर खा जाए। उसको तुरंत एक ख्याल आया कि यदि मैं इसके मुख में मतलब मुंह में मेरी चोंच डालूं तो क्या ये मुझे चबाकर खा जाएगा। तो इस विचार के आते ही एक बार वह भय से कांप उठा। भय से कांप उठना मतलब डर गया। फिर उसने सोचा कि व्यर्थ ही घबरा रहा हूँ, मैं ऐसे ही व्यर्थ ही क्या कर रहा हूँ, घबरा रहा हूँ। व्यर्थ मतलब बेकार में घबरा रहा हूँ। गीदड़ मुसीबत में है, मैं उसे मुसीबत से छुड़वाऊंगा तो वह इतना नीच मतलब इतना खराब थोड़ना है कि मेरा गला दबाने लगेगा, कि वो इतना खराब थोड़ना है कि मैं यदि इसकी मदद करूंगा तो यही मुझे खा जाएगा। फिर उसने मुझे अपना भाई जो कहा है, और क्या कहा है, मुझे अपना भाई कहा है। कुछ भी हो अब इसकी सहायता करने में मैं देरी नहीं करनी चाहिए। अब कुछ भी हो जाए मैं इसकी सहायता करूंगा। किसने कहा, कौवे ने। यह सोचकर कौवे ने अपनी चोंच गीदड़ के मुंह में डाली। देखो यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, वो चोंच उसने ना क्या की, उसकी गर्दन में डाली।
किंतु कांटा बहुत दूर था, चोंच वहां तक ना पहुंच पाई। तो कौवे ने क्या की, अपनी गर्दन को आगे सरका दिया। अब भी कांटा बहुत दूर था। धीरे धीरे उसने क्या किया, अपना पीठ और अपना एक पाँव उसके मुंह में डाल दिया। पहले चोंच डाली, फिर अपना एक पाँव और पीठ उसके मुंह में डाल दिया, क्योंकि कांटा बहुत दूर था। आधे कौवे को अपने मुख में पड़ा देखकर गीदड़ के मुंह में पानी भर आया। उसने देखा कि आधे से ज्यादा कौवा मेरे मुंह में, तो उसके मुंह में क्या आ गया, पानी आ गया। वो जरा भी उसने सोचा नहीं कि ये मेरी मदद कर रहा है। उसका कोमल कोमल मांस और शरीर की भीनी भीनी गंध के कारण वह अपने लोभ को वश में ना कर सका। लोभ मतलब लालच। वो अपने लालच को क्या कर सका, वश में मतलब नियंत्रण नहीं कर सका, और कौवे को चबाने के लिए अपना मुंह चला ही दिया, और कौवे को चबाने के लिए उसने मुंह को बंद किया। यह क्या, कौवा ठिठक कर पीछे की ओर मुड़ गया, और ये देखा कौवा सोच रहा है ये क्या कर रहा है, तो वो पीछे की तरफ मुड़ा। उसने अपने प्राणों पर बन आई देखकर 4-6 चौचे मारे। अब उसने क्या किया, उसको लगा कि मेरे प्राण अब चले जाएंगे, ये मुझे खा जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, उसको चौचे मारी, इधर उधर अपने पंजे मारे, और फुर्ती से उसके मुंह से बाहर निकल गया। फुर्ती से मतलब तेजी से उसके मुंह से बाहर निकल गया। कुशल यह है कि उसके गले में कांटा फंसा हुआ था, और अभी कौवे ने उसे निकाला नहीं था। ये बात अच्छी थी कि कौवे ने उसके मुंह से कांटा नहीं निकाला था। अगर कांटा निकाल देता वो कौवे को चबा देता, अन्यथा बेचारा कौवा उसकी हड़प हो जाता, मतलब उसको खा लेता। भाग्यवश कौवा तो बच गया, पर उसे चबाने के लिए जब गीदड़ ने जोर से मुंह चलाया था, तब मछली का कांटा उसके गले में और गहरा धंस गया। भाग्यवश मतलब कौवा तो बच गया, भाग्य के कारण, सौभाग्य के कारण। भाग्यवश मतलब सौभाग्य से कौवा तो बच गया, लेकिन गीदड़ के मुंह में जो मछली का कांटा था वो बहुत नीचे चला गया। दर्द के मारे उसकी चीखें निकलने लगी, और वो और चिल्लाने लगा। उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। उन्हें सुनकर जंगल के 50 जीव जंतु इकट्ठे हो गए। 50 जीव जंतु क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। गीदड़ को अपने सामने तड़पते कहारते देखकर शायद किसी को दया आ जाती। मतलब गीदड़ को सब देख रहे थे कि बहुत दर्द से करा रहा है, उसको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन किसी जंतु को उसके ऊपर दया क्यों नहीं आई, क्यों कोई उसके लिए मदद के लिए तैयार नहीं हो, क्यों, क्योंकि उनके सामने कौवे का एक उदाहरण था कि यदि हम मदद करने जाएंगे तो जैसे इसने कौवे को खाया वैसे हमको खा जाएगा। कौवे ने जब रो रो कर अपनी आप बीती सुनाई, आप बीती मतलब उसके साथ जो हुआ वो रो रो कर उसने सबको सुनाया, तो किसी ने भी गीदड़ की मदद नहीं की। उल्टा सब उससे दूर खड़े हो गए, सब दूर खड़े हो गए, उसको धिक्कारने लगे कि जो तेरी मदद कर रहा है तो उसी को खाने लगा। जो खरगोश इतनी भागदौड़ कर रहा था, आपने देखा ना चित्र में, ये खरगोश इस पे दया आकर इतनी भागदौड़ कर रहा था, वो खरगोश भी उसका कट्टर विरोधी हो गया। मतलब अब उसके ऊपर उसको बहुत गुस्सा आने लगा। चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, खरगोश मरने दो ऐसे स्वार्थी गीदड़ को। ऐसा जो स्वार्थी गीदड़ है, जो क्या है, खुद के बारे में मतलब ही है, उसको मरने दो। कोई मत निकालो इसका कांटा, कोई मत निकालो। इसकी दुख गर्जी का यही दंड है, खुद गर्जी का, सॉरी, इसके खुद गर्जी का यही दंड है। मतलब खुद का ये ना स्वार्थीपना करता है, छो तड़प तड़प कर मर जाए, इसी से जंगल वालों का भला होगा। ऐसे स्वार्थी जीव का जिंदा रहना हम सबके लिए क्या है, खतरनाक है। जंगल के सब जंतु खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। कोई गीदड़ के पास तक ना फटका मतलब पास तक ना गया। सबके सामने तड़प तड़प कर गीदड़ के प्राण निकल गए, और एक गीदड़ क्या है, अंत में मर गया। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, हमको यह शिक्षा मिलती है कि जो कोई यदि हमारी मदद करने आता है तो हमको कभी भी स्वार्थीपन के अंदर या खुदगर्जी के अंतर्गत आकर उसका भला करना चाहिए, कभी भी उसका बुरा नहीं करना चाहिए। जैसे कौवे का गीदड़ की मदद करने कौवा आया, फिर भी कौवे को खाने के लिए गीदड़ ने अपना स्वार्थीपन बताया। तो हमको क्या शिक्षा मिलती है इस पाठ से, हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको सबकी मदद करनी चाहिए। यदि आपकी कोई मदद करता है तो आपको उसके बारे में बुरा नहीं सोचना, उसकी बुराई नहीं करनी। जो आपकी मदद करता है आपको भी उस समय आने पर उसकी मदद करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।